इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फेसबुक टाइमलाइन पर जिफ कैसे पोस्ट करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। हाल ही में फेसबुक एक नया फीचर लाया है जहां आप जिफ इमेजेस अपनी टाइमलाइन पर डाल सकते हैं। यहाँ मैं आपको 2 वेबसाइट्स का इस्तेमाल करके जिफ इमेज पोस्ट करना सिखाऊंगी। ये देखिए, ये हम फेसबुक में हैं। यहाँ पर अगर टाइमलाइन पर जाना है तो ऊपर अपने नाम पर क्लिक किया और ये फेसबुक की टाइमलाइन खुल गई। अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये देखिए, ये एक जिफ इमेज है जो मैंने कुछ ही देर पहले पोस्ट करी थी। आप देख सकते हैं कि इस पर यहाँ सर्कल है बीच में जहाँ लिखा है जिफ। अगर यहाँ क्लिक किया तो ये जिफ एनिमेशन प्ले हो जाती है। ये है क्या कैसे का लोगो और मैंने यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन का इफेक्ट दिया है जिससे कि पानी में इस लोगो की रिफ्लेक्शन इस तरह से दिख रही है। पहली साइट जिसको यूज करना हम सीखेंगे वो है IMG फ्लिप। आइए IMG फ्लिप का इस्तेमाल करके फेसबुक टाइमलाइन पर जिफ पोस्ट कर देते हैं। सबसे पहले ब्राउजर में ऊपर टाइप करिए imgflip.com। ये IMG फ्लिप की वेबसाइट खुल गई। यहाँ पर अगर आपको जिफ बनानी है तो ऊपर ये राइट साइड में है मेक अ जिफ, इधर क्लिक करिए। अब ये देखिए, ये है एनिमेटेड जिफ जनरेटर। यहाँ पर आप या तो वीडियो से जिफ बना सकते हैं या फिर इमेजेस से भी जिफ बना सकते हैं। अगर आप वीडियो से जिफ बनाना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इमेजेस से जिफ बनाना सिखाने वाली हूँ। चलिए, इधर क्लिक किया और फिर ये अपलोड इमेजेस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ से कोई इमेज चुन लेते हैं। जैसे कि ये एक है, इधर क्लिक किया और इसे ओपन किया। ये देखिए, ये जो इमेज है ये अपलोड हो गई। यहाँ पर दोबारा क्लिक करते हैं और एक और इमेज चुन लेते हैं। ये देखिए, ये दूसरी इमेज भी आ गई और अब तीसरी बार क्लिक करके और ये इधर क्लिक करके ओपन पर क्लिक कर देते हैं। तो ये 3 इमेजेस हमने चुन ली और इन 3 इमेजेस से अब ये जिफ बन गई है। यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं कस्टमाइजेशन की। आप चाहें तो आप ये जो डिले है इसे बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर आप इस स्लाइडर को इधर लेकर गए तो ये देखिए, ये जो इमेजेस हैं ये जल्दी जल्दी इस प्रकार से रिफ्रेश होंगी। लेकिन अगर आप इसे राइट साइड पर लेकर गए दाहिनी तरफ तो ये जो है स्लो डिले होगा और ये इमेजेस धीरे धीरे चेंज होंगी। मेरे हिसाब से इसे बीच में ही रखना थोड़ा ठीक है, लगभग 500 के आसपास। चलिए फिर आए विड्थ पर। यहाँ पर भी देखिए एक स्लाइडर है। आप चाहें तो आप इसकी विड्थ बढ़ा या घटा सकते हैं और ये है इसकी हाइट, यानी कि ये कितना लंबा होना चाहिए, तो आप इसे बढ़ा या घटा सकते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम फ्री वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आप ये जो है ध्यान से करिए। अगर आप इसे 360 से बड़ा कर देंगे तो आपको प्रो वर्जन का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि पेड है। तो हम इसे 360 पिक्सल से कम ही रखते हैं। हम यहाँ पर 359 डाल देते हैं। ये देखिए, हमने 359 पिक्सल बाय 359 पिक्सल कर दिया तो ये स्क्वेरिश सी एक शेप आ गई है। फिर है क्वालिटी। क्वालिटी में देखिए वो बोल रहा है 1 इज बेस्ट, यानी कि नंबर 1 जो है वो सबसे अच्छी क्वालिटी है और यहाँ पर है 10। तो हम क्वालिटी को इस प्रकार से मूव करके हमने देखिए क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी कर दी। लेकिन जैसे जैसे क्वालिटी अच्छी होगी वैसे वैसे इमेज का साइज भी बढ़ते जाएगा, इसलिए हम इसे लगभग मिडिल में रख देते हैं, 5 या फिर 6। फिर आए ये नीचे कुछ बटन्स हैं। यहाँ पर देखिए, आप चाहें तो इस जिफ पर कोई टेक्स्ट डाल सकते हैं। इधर हमने क्लिक किया, ये है फॉन्ट। बाय डिफॉल्ट इम्पैक्ट फॉन्ट चोजन है। आप चाहें तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करके और अलग फॉन्ट भी चुन सकते हैं। और फिर ये है फॉन्ट का साइज। चलिए पहले हम कुछ यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, जैसे कि youtube.com
/user/क्या कैसे। ये मेरे YouTube चैनल का URL है, तो मैंने इसे इस प्रकार से टाइप कर लिया। और आप चाहें तो आप इसका साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। फिलहाल ये बॉक्स चेक्ड है जहां लिखा है यूज ऑल कैप्स। हम इस बॉक्स को अनचेक कर देते हैं। इससे क्या होगा कि ये देखिए, ये स्मॉल लेटर्स में या छोटे अक्षरों में आ जाएगा। और आप चाहें तो आप यहाँ पर एनेबल ड्रैग ड्रॉप एंड रीसाइज भी कर सकते हैं। अगर आप इस डब्बे पर चेक करते हैं तो ये देखिए एक बॉक्स सा आ जाता है। आप इस टेक्स्ट को इस प्रकार से इमेज में ऊपर या नीचे लेकर के जा सकते हैं। चलिए मैं इसे यहाँ पर बीच में इस प्रकार से डाल देती हूँ। और फिर है यहाँ पर फॉन्ट का कलर, हम इसे येलो कर देते हैं। और ये है इसका बॉर्डर मैं ब्लैक ही रहने देने वाली हूँ। चलिए, तो ये हमने जिफ बना ली। और अब ये देखिए, ये है टाइटल। आप चाहें तो आप इस जिफ का एक टाइटल या शीर्षक दे सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्या कैसे। और ये है टैग में भी क्या कैसे डाल देती हूँ। फिर देखिए वो बोल रहा है कि क्या आपको अनलिमिटेड विड्थ और हाइट चाहिए, यानी कि क्या आप इस इमेज को बेहिसाब बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रो फीचर का इस्तेमाल करना होगा और प्रो फीचर के पैसे लगते हैं। इस वीडियो में मैं आपको फ्री फीचर ही दिखाने वाली हूँ, तो हम इसे नहीं यूज करेंगे। आप चाहें तो आप इस इमेज को प्राइवेट कर सकते हैं और आप चाहें तो आप यहाँ पर imgflip.com का जो वाटरमार्क है यहाँ पर आता है, आप उसे भी हटा सकते हैं। लेकिन ये सब के सब फीचर्स भी प्रो फीचर्स हैं, तो मैं इसे रहने देने वाली हूँ। बस अब हमारी जिफ तैयार है। हम ये जेनरेट जिफ के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, ये जिफ जो है ये इस प्रकार से दिखेगी और नीचे आपको दिख रहा है ये इस वेबसाइट का वाटरमार्क है। लेकिन क्योंकि हमने फ्री फीचर का इस्तेमाल किया है तो ये यहाँ पर नीचे रहेगा, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखिए, ये है इमेज का लिंक। आप चाहें तो आप इस लिंक को लेकर के कॉपी करके और आप फेसबुक पर इसे पोस्ट कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर ये BB कोड है जो आप फोरम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ये है इमेज का HTML कोड, आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको HTML आती है। लेकिन हम फिलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करने वाले। ये देखिए नीचे है डाउनलोड इमेज। आप इस जिफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसे बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक की टाइमलाइन पर इसे पोस्ट मत करिए क्योंकि ये जिफ डिस्प्ले नहीं होगी। अगर आप फेसबुक की टाइमलाइन पर जिफ डालना चाहते हैं तो ये देखिए, ये है फेसबुक का आइकन, इधर क्लिक किया, अब ये हमें फेसबुक पर रीडायरेक्ट कर रहा है। और ये देखिए यहाँ पर ये ऊपर आ गया ऑन योर ओन टाइमलाइन। तो आप यहाँ पर कुछ डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बनाया ये जिफ। और ये देखिए, ये है शेयर लिंक के बटन पर क्लिक कर दिया तो ये हमारी टाइमलाइन पर सक्सेसफुली शेयर हो गई है। ये देखिए, ये रहा फेसबुक, हम अपने नाम पर क्लिक करते हैं और ये देखिए, ये रही वो इमेज और ये हमारे टाइमलाइन पर आ गई है। अगर कोई आपकी इस इमेज को देखेगा और उसे क्लिक करेगा तो इस प्रकार से ये एक नया पेज खुल जाएगा और उसको ये वाली जिफ इमेज इस वेबसाइट पर होस्टेड दिख जाएगी। लेकिन इसके लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप है और एक एक्स्ट्रा टैब भी खुलता है। क्या करें अगर हमें जिफ टाइमलाइन पर ही पोस्ट करनी हो और हम चाहते हैं कि टाइमलाइन से बाहर कोई ना जाए, तो फिर उसके लिए कोई साइट है क्या? हाँ है। दूसरी वेबसाइट जिसका एग्जाम्पल या उदाहरण मैं देने वाली हूँ वो है जिफी। ये साइट सिर्फ जिफ्स बनाने के लिए जानी जाती है। आइए इसका इस्तेमाल करके फेसबुक टाइमलाइन पर एक जिफ पोस्ट कर लेते हैं। ब्राउजर में टाइप करिए jiffy.com। ये देखिए, ये जिफी की वेबसाइट आ गई। अब अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग जिफ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस साइट में देखिए ऊपर है कैटेगरीज, आप यहाँ देख सकते हैं एक्शंस, एडजेक्टिव्स, एनिमल्स, कार्टून्स, कॉमिक्स, सेलिब्रिटीज वगैरह वगैरह। यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं। आप चाहें तो आप किसी को भी यहाँ पर क्लिक करके और देख सकते हैं।
ये देखिए, जैसे कि ये है कार्टून्स और यहाँ पर नीचे है टैग्स। आप इनमें से कोई भी कार्टून चुन सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर मिकी माउस है, ये रहा मिकी माउस। हमने इधर क्लिक किया, ये देखिए ये मिकी माउस से रिलेटेड सब जिफ्स आ गई। अब जैसे ही अपना माउस ऊपर लेकर जाएंगे आपको जिफ यहाँ पर हिलती हुई एनिमेट हुई दिखेगी। तो आप इस प्रकार से जिफ पर क्लिक करके उसे खोल सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप उसे अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स पर भी शेयर कर सकते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक जिफ क्रिएट करना सिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है ऊपर क्रिएट का बटन, हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और ये हमारा जिफ मेकर बाय डिफॉल्ट खुल गया। आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ऊपर हैं 3 अलग अलग टैब्स। ये है अपलोड। अगर आप अपलोड पर क्लिक करते हैं तो एक नया पेज खुल जाता है। आप यहाँ पर अपनी जिफ की फाइल्स अपलोड कर सकते हैं और फिर उनसे एक नई जिफ बना सकते हैं। फिर है जिफ मेकर। ये देखिए, जिफ मेकर पर गए, यहाँ पर आप कोई भी वीडियो डाल सकते हैं, जैसे कि YouTube से वीडियो, Vimeo से वीडियो, वाइन वगैरह वगैरह। तो आप यहाँ पर वीडियो का URL कॉपी कर दीजिए या फिर वीडियो की फाइल को यहाँ पर ड्रैग कर दीजिए या फिर आप ब्राउज करके और अपने कंप्यूटर से वीडियो को अपलोड भी कर सकते हैं। तो उससे आप जिफ बना पाएंगे। लेकिन मैं आपको पिक्चर से या स्लाइड शो द्वारा एक जिफ बनाना सिखा देती हूँ। चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये देखिए, अब वो कह रहा है कि ड्रैग एंड ड्रॉप स्टिल इमेजेस और जिफ्स। तो यहाँ पर आप या तो इमेजेस अपलोड कर सकते हैं या फिर जिफ्स भी अपलोड कर सकते हैं। इमेजेस और जिफ्स का मिक्सचर भी यहाँ पर यूज किया जा सकता है। चलिए हम कंप्यूटर से कोई इमेजेस और जिफ अपलोड कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने ब्राउज पर क्लिक किया और चलिए कोई स्टिल इमेज पहले चुन लेते हैं, जैसे कि ये, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये इमेज जो कि स्टिल इमेज है, हिंदी में क्या कैसे लिखा हुआ है ये आ गई। हम दोबारा से ब्राउज कर लेते हैं और अब हम इंग्लिश वाली इमेज डाल लेते हैं। तो ये देखिए, अब ये 2 इमेजेस आ गई और फिर दोबारा से ब्राउज पर क्लिक किया और अब मैं एक जिफ इमेज डाल देती हूँ। तो ये जो जिफ इमेज है ये पहले से एनिमेटेड है और हम इसे भी अपलोड कर देते हैं। देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये जिफ इमेज आ गई और फिर यहाँ पर ये 2 स्टिल इमेजेस आ गई। तो इस प्रकार से स्टिल इमेजेस को और एक जिफ इमेज को जोड़ के हमने एक नई जिफ बना ली। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जो बहुत ही कम वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। अब नीचे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आप स्पीड चुन सकते हैं। यहाँ पर एक टॉर्टोइज या कछुआ है और इस तरफ है खरगोश या फिर रैबिट। अगर आप स्लाइडर को यहाँ लेकर जाएंगे तो स्पीड स्लो हो जाएगी और अगर आप स्लाइडर को इस तरफ लेके जाते हैं तो स्पीड थोड़ी तेज हो जाएगी। हम जो है इसे लगभग मिडिल में ही रखने वाले हैं और फिर आप कैप्शन यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं लिख देती हूँ क्या कैसे। ये देखिए, ये क्या कैसे अक्षरों में आ गया। ये देखिए, इधर हैं कुछ फॉन्ट्स, आप इन फॉन्ट्स में से कोई चुन सकते हैं। ये एक मीम का लुक है और ये है सबटाइटल का लुक। मुझे सबटाइटल बेहतर लग रहा है पर मैं इसका रंग बदल देती हूँ। ये देखिए, आप ध्यान देंगे तो फिलहाल ये वाइट है, ये वाइट सिलेक्टेड है। आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे ग्रीन बेहतर लग रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से बीच में ले जाती हूँ और देखते हैं ये कैसा दिखता है। ठीक ही लग रहा है मेरे हिसाब से। इसे बदल देते हैं, चेंज कर देती हूँ। मैं यहाँ लिख देती हूँ क्या कैसे .com। ये देखिए, ये क्या कैसे .com आ गया और ये सबटाइटल का लुक हमने चूज कर लिया और इसे हम बीच में यूं डाल देते हैं। देखते हैं ये कैसा लग रहा है। अब हमारी जिफ लगभग तैयार है। तो अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। ये देखिए, ये रही हमारी इमेजेस। आप चाहें तो आप इन्हें अलग अलग ऑर्डर में भी यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखिए, इसे हम इधर कर देते हैं। इनका क्रम आप बदल सकते हैं। आप चाहें तो आप इस जिफ को टैग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या कैसे डाल देती हूँ। बस
अब ये क्रिएट स्लाइड शो के नीले रंग के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए वो बोल रहा है क्रिएटिंग योर जिफ। तो हमारी जिफ अब तैयार हो रही है। ये देखिए ये हमारी जिफ तैयार है। अब अगर आप चाहें तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। चलिए ये रहा फेसबुक, हम ये फेसबुक के आइकन पर क्लिक करते हैं और ये देखिए ये रहा हमारा टाइमलाइन। आप चाहें तो आप यहाँ पर कुछ लिख भी सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ कह देती हूँ, बहुत आसान है, और शेयर लिंक पर क्लिक कर दिया। चलिए फेसबुक पर गए और अपने नाम पर क्लिक किया। ये आ गई हमारी टाइमलाइन। आप देख सकते हैं कि जो भी आपको जिफी वाली साइट से मिलेगी उसके अंदर ये इस प्रकार से एक वीडियो का आइकन होगा। अगर कोई इस पर क्लिक करता है तो ये वाली जिफ जो है ये फेसबुक की टाइमलाइन के अंदर ही खुल जाएगी और वो उसे इस टाइमलाइन में ही देख सकता है। उसके लिए उसे कोई नया टैब नहीं खोलना होगा और फेसबुक को नहीं छोड़ना होगा। तो ये दो अलग अलग तरीके हैं जिफ बनाने के। एक है IMG फ्लिप से, जिसमें कि आप क्लिक करें तो आप बाहर जाते हैं, और दूसरा ये जिसमें कि फेसबुक के अंदर ही टाइमलाइन पर वो जिफ अपने आप प्ले हो जाती है, लेकिन उसके लिए किसी को क्लिक करना होता है। पर जाने से पहले एक बात आपको बता दूं, आप जिफ को सीधा सामान्य इमेज की तरह अपलोड नहीं कर सकते। मतलब कर तो सकते हैं, लेकिन वो जिफ एनिमेट नहीं होगी। इसलिए जिफ इमेज का सिर्फ लिंक ही टाइमलाइन पर पोस्ट करिए। अगर आपने इमेज अपलोड की तो एनिमेशन का इफेक्ट नहीं आएगा। चलिए इसे टेस्ट भी कर लेते हैं। ये देखिए जैसे ये रही हमारी टाइमलाइन। हम कोई जिफ इमेज अपलोड करके देखते हैं। ये फोटोज एंड वीडियो है, तो इधर क्लिक किया, अपलोड फोटोज वीडियो पर क्लिक किया। अब कोई जिफ इमेज चुन लेती हूँ जो कि मेरे पास हो, जैसे कि ये, इस पर क्लिक किया, ये वाली इमेज अपलोड हो रही है। ये देखिए ये इस प्रकार से आ गई और पोस्ट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए ये जो है ये स्टैटिक इमेज है, उसने जिफ को एनिमेट नहीं किया। आप देख सकते हैं कि अगर आप अपलोड करेंगे तो वो एनिमेशन का जो इफेक्ट है वो खो जाएगा, वो नहीं आएगा। इसलिए जिफ इमेज को टाइमलाइन पर पोस्ट करना हो तो इमेज को अपलोड मत करिए। आपको इन दोनों वेबसाइट्स में से या कोई और वेबसाइट में से ले करके और फेसबुक की टाइमलाइन पर वो वाला लिंक शेयर करना होगा। बहुत ही आसान है। बस कुछ ही मिनट्स में आप अपनी टाइमलाइन को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अपने भाव, अपनी इमोशंस या फिर कोई टॉपिकल जिफ जो ट्रेंड कर रही हो उसे भी आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ फेसबुक टाइमलाइन पर आराम से शेयर कर सकते हैं। ये है हमारे कुछ और पॉपुलर वीडियोस। स्क्रीन पर क्लिक करके आज कुछ नया सीख लीजिए। आपके कमेंट्स, सवाल और सुझाव मैं रोज पढ़ती हूँ। उन सब के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अब आपने सीख लिया है कि जिफ इमेजेस को अपनी फेसबुक की टाइमलाइन पर कैसे शेयर करते हैं। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।